जम्मू में अब अलर्ट जारी कर दिया गया। डीआईजी सीआरपीएफ और एसएसपी की टीम यहां पर अलर्ट जारी कर चुकी है। जम्मू श्रीनगर एनएच पर गाड़ियों की बहुत गहनता के साथ जांच की जा रही है। हाईवे पर आने जाने वालों की जांच हो रही है। एहतियातन देखिए पूरे देश में अलर्ट जारी है और जम्मू क्योंकि हाइपर सेंसिटिव है इस वक्त और लिंक्स वहां से सामने आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो ऐसे में वहां पर जांच और गहनता से की जा रही है और मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से ये जांच चल रही है, जिस तरह से पूरा ये माहौल बना हुआ है, इससे समझ में आ रहा है कि पूरा देश अब अलर्ट पर, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। जो अभी तक मॉड्यूल अभी तक हम देख रहे हैं सलोनी, वो बहुत कुछ बताता है। और मैं फिर कहूँगा, अभी तक जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, जो बार बार हम जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, सहारनपुर का जिक्र कर रहे हैं, मुझे अभी लगता है कि लिंक ज़रूर है इसका। हालांकि कल पुलिस के सूत्र ये बता रहे थे कि इसका फरीदाबाद से कनेक्शन है, लेकिन मुझे लगता है फरीदाबाद से आगे भी इसका कनेक्शन होगा। कुछ और लोग भी होंगे जो इसमें शामिल होंगे, और जिसमें हम अभी तक एक लेडी डॉक्टर है जो एक ऐसा किरदार है जो सब कुछ जोड़ रही है। जो लेडी डॉक्टर है वो डॉक्टर आदिल की करीबी थी, क्या वो मदद कर रही थी, क्या उसका संपर्क था, वो किसके संपर्क में थी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सलोनी जिनका कैसे ये ऑपरेट करते थे, कैसे ये कनेक्शन रखते थे, क्योंकि टेलीग्राम की बात आ रही है, हो रहा है कोई सीक्रेट चैनल था जिसपे ये बात करते थे, तो डार्क वेब का भी नाम आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये समझना होगा कि कॉन्टैक्ट में किसके थे, नेक्सस कितना बड़ा है, ये भी डिकोड करना होगा। और विवेक के पास एक अपडेट है, विवेक का रुक कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ब्लास्ट वाली जो कार थी i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ था, उसमें सबसे बड़ी पड़ताल सामने आई है। जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और इस वक्त जो है स्लीपर सपोर्ट या फिर लॉजिस्टिक कनेक्शन की जो तलाश है वो जारी है। ऐसे में जो स्लीपर सपोर्ट क्या मिला, कैसे वो धमाका हुआ और कितना बड़ा नेक्सस इसके पीछे गिरोह काम कर रहा था, ये सारी चीजें भी जांच के दायरे में है। जहां पर फरीदाबाद की बात की जा रही है और पुलवामा का जो कनेक्शन है उसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रही है, चांदनी चौक का जो इलाका है ये भीतर वाला मार्केट है और ऐसी स्थिति में लोगों के बीच में इस बात को जानने की पूरी इच्छा है कि आखिर इस पूरे धमाके के पीछे सच क्या है। लोग ये जानना चाहते हैं और कई लोग यहाँ पर खड़े भी हैं जिनकी दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें बेचा करते हैं। ऐसी स्थिति में अब जो लोग हैं उनके पास अब इंतजार के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने लोगों की मौत हुई उसका आंकड़ा भी हमने पेश किया। और ऐसी स्थिति में जो पूरी गली आपको जहां तक आप जाएंगे, जहां तक नजर जाएगी, दोनों ही तरफ छोटी दुकानें हैं और ऐसे में स्थिति में अब ये जानना बेहद जरूरी है। मृदुल के पास क्या जानकारी है, चलते हैं, ओवर टू यू। और देखिए एक एक करके खबरें आ रही हैं। ब्लास्ट वाली कार i20, देखिए एक एक करके खबरें आ रही है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है और एक एक परत खुल रही है। जैसे जैसे एक एक जानकारी सामने आ रही है, समझ में आ रहा है कि कैसे इन्होंने ऑपरेट किया है, कैसे इन्होंने अपना सेटअप किया है और अभी कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जम्मू में अब अलर्ट जारी कर दिया गया। डीआईजी सीआरपीएफ और एसएसपी की टीम यहाँ पर अलर्ट जारी कर चुकी है। जम्मू श्रीनगर एनएच पर गाड़ियों की बहुत गहनता के साथ जांच की जा रही है। हाईवे पर आने जाने वालों की जांच हो रही है। एहतियातन देखिए पूरे देश में अलर्ट जारी है और जम्मू क्योंकि हाइपर सेंसिटिव है इस वक्त और लिंक्स वहां से सामने आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो ऐसे में वहां पर जांच और गहनता से की जा रही है और मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से ये जांच चल रही है, जिस तरह से पूरा ये माहौल बना हुआ है, इससे समझ में आ रहा है कि पूरा देश अब अलर्ट पर, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। जो अभी तक मॉड्यूल अभी तक हम देख रहे हैं सलोनी, वो बहुत कुछ बताता है। और मैं फिर कहूँगा, अभी तक जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, जो बार बार हम जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, सहारनपुर का जिक्र कर रहे हैं, मुझे अभी लगता है कि लिंक ज़रूर है इसका। हालांकि कल पुलिस के सूत्र ये बता रहे थे कि इसका फरीदाबाद से कनेक्शन है, लेकिन मुझे लगता है फरीदाबाद से आगे भी इसका कनेक्शन होगा। कुछ और लोग भी होंगे जो इसमें शामिल होंगे, और जिसमें हम अभी तक एक लेडी डॉक्टर है जो एक ऐसा किरदार है जो सब कुछ जोड़ रही है। जो लेडी डॉक्टर है वो डॉक्टर आदिल की करीबी थी, क्या वो मदद कर रही थी, क्या उसका संपर्क था, वो किसके संपर्क में थी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सलोनी जिनका कैसे ये ऑपरेट करते थे, कैसे ये कनेक्शन रखते थे, क्योंकि टेलीग्राम की बात आ रही है, हो रहा है कोई सीक्रेट चैनल था जिसपे ये बात करते थे, तो डार्क वेब का भी नाम आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये समझना होगा कि कॉन्टैक्ट में किसके थे, नेक्सस कितना बड़ा है, ये भी डिकोड करना होगा। और विवेक के पास एक अपडेट है, विवेक का रुक कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ब्लास्ट वाली जो कार थी i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ था, उसमें सबसे बड़ी पड़ताल सामने आई है। जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और इस वक्त जो है स्लीपर सपोर्ट या फिर लॉजिस्टिक कनेक्शन की जो तलाश है
है वो जारी है। ऐसे में जो स्लीपर सपोर्ट क्या मिला, कैसे वो धमाका हुआ और कितना बड़ा नेक्सस इसके पीछे गिरोह काम कर रहा था, ये सारी चीजें भी जांच के दायरे में है। जहां पर फरीदाबाद की बात की जा रही है और पुलवामा का जो कनेक्शन है उसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चांदनी चौक का जो इलाका है ये भीतर वाला मार्केट है और ऐसी स्थिति में लोगों के बीच में इस बात को जानने की पूरी इच्छा है कि आखिर इस पूरे धमाके के पीछे सच क्या है। लोग ये जानना चाहते हैं और कई लोग यहां पर खड़े भी हैं जिनकी दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें बेचा करते हैं। ऐसी स्थिति में अब जो लोग हैं उनके पास अब इंतजार के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने लोगों की मौत हुई उसका आंकड़ा भी हमने पेश किया। और ऐसी स्थिति में जो पूरी गली आपको जहां तक आप जाएंगे, जहां तक नजर जाएगी, दोनों ही तरफ छोटी दुकानें हैं और ऐसे में स्थिति में अब यह जानना बेहद जरूरी है। मृदुल के पास क्या जानकारी है, चलते हैं। ओवर टू यू। और देखिए एक एक करके खबरें आ रही हैं। ब्लास्ट वाली कार i20, देखिए एक एक करके खबरें आ रही है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है और एक एक परत खुल रही है। जैसे जैसे एक एक जानकारी सामने आ रही है, समझ में आ रहा है कि कैसे इन्होंने ऑपरेट किया है, कैसे इन्होंने अपना सेटअप किया है और अभी कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जम्मू में अब अलर्ट जारी कर दिया गया। डीआईजी सीआरपीएफ और एसएसपी की टीम यहां पर अलर्ट जारी कर चुकी है। जम्मू श्रीनगर एनएच पर गाड़ियों की बहुत गहनता के साथ जांच की जा रही है। हाईवे पर आने जाने वालों की जांच हो रही है। एहतियातन देखिए पूरे देश में अलर्ट जारी है और जम्मू क्योंकि हाइपर सेंसिटिव है इस वक्त और लिंक्स वहां से सामने आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो ऐसे में वहां पर जांच और गहनता से की जा रही है और मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से ये जांच चल रही है, जिस तरह से पूरा ये माहौल बना हुआ है, इससे समझ में आ रहा है कि पूरा देश अब अलर्ट पर। कोई भी गलती यहाँ पर नहीं हो पाएगी। बिल्कुल देखिए गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। जो अभी तक मॉड्यूल अभी तक हम देख रहे हैं सलोनी, वो बहुत कुछ बताता है। और मैं फिर कहूँगा, अभी तक जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, जो बार बार हम जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, सहारनपुर का जिक्र कर रहे हैं, मुझे अभी लगता है कि लिंक ज़रूर है इसका। हालांकि कल पुलिस के सूत्र ये बता रहे थे कि इसका फरीदाबाद से कनेक्शन है, लेकिन मुझे लगता है फरीदाबाद से आगे भी इसका कनेक्शन होगा। कुछ और लोग भी होंगे जो इसमें शामिल होंगे और जिसमें हम अभी तक एक लेडी डॉक्टर है जो एक ऐसा किरदार है जो सब कुछ जोड़ रही है। जो लेडी डॉक्टर है वो डॉक्टर आदिल की करीबी थी, क्या वो मदद कर रही थी, क्या उसका संपर्क था, वो किसके संपर्क में थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सलोनी जिनका कैसे ये ऑपरेट करते थे, कैसे ये कनेक्शन रखते थे, क्योंकि टेलीग्राम की बात आ रही है, हो रहा है कोई सीक्रेट चैनल था जिसपे ये बात करते थे, तो डार्क वेब का भी नाम आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये समझना होगा कि कॉन्टैक्ट में किसके थे, नेक्सस कितना बड़ा है, ये भी डिकोड करना होगा। और विवेक के पास एक अपडेट है, विवेक का रुक कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ब्लास्ट वाली जो कार थी i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ था, उसमें सबसे बड़ी पड़ताल सामने आई है। जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और इस वक्त जो है स्लीपर सपोर्ट या फिर लॉजिस्टिक कनेक्शन की जो तलाश है वो जारी है। ऐसे में जो स्लीपर सपोर्ट क्या मिला, कैसे वो धमाका हुआ और कितना बड़ा नेक्सस इसके पीछे गिरोह काम कर रहा था, ये सारी चीजें भी जांच के दायरे में है। जहां पर फरीदाबाद की बात की जा रही है और पुलवामा का जो कनेक्शन है उसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चांदनी चौक का जो इलाका है ये भीतर वाला मार्केट है और ऐसी स्थिति में लोगों के बीच में इस बात को जानने की पूरी इच्छा है कि आखिर इस पूरे धमाके के पीछे सच क्या है। लोग ये जानना चाहते हैं और कई लोग यहां पर खड़े भी हैं जिनकी दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें बेचा करते हैं। ऐसी स्थिति में अब जो लोग हैं उनके पास अब इंतजार के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने लोगों की मौत हुई उसका आंकड़ा भी हमने पेश किया। और ऐसी स्थिति में जो पूरी गली आपको जहां तक आप जाएंगे, जहां तक नजर जाएगी, दोनों ही तरफ छोटी दुकानें हैं और ऐसे में स्थिति में अब यह जानना बेहद जरूरी है। मृदुल के पास क्या जानकारी है, चलते हैं। ओवर टू यू। और देखिए एक एक करके खबरें आ रही हैं। ब्लास्ट वाली कार i20, देखिए एक एक करके खबरें आ रही है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है और एक एक परत खुल रही है। जैसे जैसे एक एक जानकारी सामने आ रही है, समझ में आ रहा है कि कैसे इन्होंने ऑपरेट किया है, कैसे इन्होंने अपना सेटअप किया है और अभी कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जम्मू में अब अलर्ट जारी कर दिया गया। डीआईजी सीआरपीएफ
और एसएसपी की टीम यहां पर अलर्ट जारी कर चुकी है। जम्मू श्रीनगर एनएच पर गाड़ियों की बहुत गहनता के साथ जांच की जा रही है। हाईवे पर आने जाने वालों की जांच हो रही है। एहतियातन देखिए पूरे देश में अलर्ट जारी है और जम्मू क्योंकि हाइपर सेंसिटिव है इस वक्त और लिंक्स वहां से सामने आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो ऐसे में वहां पर जांच और गहनता से की जा रही है और मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से ये जांच चल रही है, जिस तरह से पूरा ये माहौल बना हुआ है, इससे समझ में आ रहा है कि पूरा देश अब अलर्ट पर, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं मतलब हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। जो अभी तक मॉड्यूल अभी तक हम देख रहे हैं सलोनी, वो बहुत कुछ बताता है। और मैं फिर कहूँगा, अभी तक जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, जो बार बार हम जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, सहारनपुर का जिक्र कर रहे हैं, मुझे अभी लगता है कि लिंक ज़रूर है इसका। हालांकि कल पुलिस के सूत्र ये बता रहे थे कि इसका फरीदाबाद से कनेक्शन है, लेकिन मुझे लगता है फरीदाबाद से आगे भी इसका कनेक्शन होगा। कुछ और लोग भी होंगे जो इसमें शामिल होंगे, और जिसमें हम अभी तक एक लेडी डॉक्टर है जो एक ऐसा किरदार है जो सब कुछ जोड़ रही है। जो लेडी डॉक्टर है वो डॉक्टर आदिल की करीबी थी, क्या वो मदद कर रही थी, क्या उसका संपर्क था, वो किसके संपर्क में थी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सलोनी जिनका कैसे ये ऑपरेट करते थे, कैसे ये कनेक्शन रखते थे, क्योंकि टेलीग्राम की बात आ रही है, हो रहा है कोई सीक्रेट चैनल था जिसपे ये बात करते थे, तो डार्क वेब का भी नाम आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये समझना होगा कि कॉन्टैक्ट में किसके किसके थे, नेक्सस कितना बड़ा है, ये भी डिकोड करना होगा। और विवेक के पास एक अपडेट है, विवेक का रुक कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ब्लास्ट वाली जो कार थी i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ था, उसमें सबसे बड़ी पड़ताल सामने आई है। जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और इस वक्त जो है स्लीपर सपोर्ट या फिर लॉजिस्टिक कनेक्शन की जो तलाश है वो जारी है। ऐसे में जो स्लीपर सपोर्ट क्या मिला, कैसे वो धमाका हुआ और कितना बड़ा नेक्सस इसके पीछे गिरोह काम कर रहा था, ये सारी चीजें भी जांच के दायरे में है। जहां पर फरीदाबाद की बात की जा रही है और पुलवामा का जो कनेक्शन है उसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रही है, चांदनी चौक का जो इलाका है ये भीतर वाला मार्केट है और ऐसी स्थिति में लोगों के बीच में इस बात को जानने की पूरी इच्छा है कि आखिर इस पूरे धमाके के पीछे सच क्या है। लोग ये जानना चाहते हैं और कई लोग यहाँ पर खड़े भी हैं जिनकी दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें बेचा करते हैं। ऐसी स्थिति में अब जो लोग हैं उनके पास अब इंतजार के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने लोगों की मौत हुई उसका आंकड़ा भी हमने पेश किया। और ऐसी स्थिति में जो पूरी गली आपको जहां तक आप जाएंगे, जहां तक नजर जाएगी, दोनों ही तरफ छोटी दुकानें हैं और ऐसे में स्थिति में अब ये जानना बेहद जरूरी है। मृदुल के पास क्या जानकारी है, चलते हैं, ओवर टू यू। और देखिए एक एक करके खबरें आ रही हैं। ब्लास्ट वाली कार i20, देखिए एक एक करके खबरें आ रही है, जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है और एक एक परत खुल रही है। जैसे जैसे एक एक जानकारी सामने आ रही है, समझ में आ रहा है कि कैसे इन्होंने ऑपरेट किया है, कैसे इन्होंने अपना सेटअप किया है और अभी कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं।